हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है वहाँ निकाल लीजिए, ठीक है। कि 1873 में रचित पुस्तक जो गुलामगिरी की ये जो है धारणा को निष्प्रभावी करती है। तो ये हो जाएगा निम्न जाति विभेद का। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आया था, कौन से बुक से आया था, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ये जो है अभी हम करवाने वाले हैं। और इससे जो क्या आ सकता है इस चैप्टर से, वो भी हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग का जो है न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है कि पिछले क्वेश्चन को देखते हुए कि आगे क्या पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। और ये क्वेश्चन देख लीजिए कि लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। ये दोनों क्वेश्चन जो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, बात करें कि एनसीईआरटी का जो है मुद्रण वाला चैप्टर वहाँ से आया था। चलिए उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रहा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये एनसीईआरटी का ही। अगर आप एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी निकाल सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर नोट्स है जो कि इजी लैंग्वेज में, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट और जातिवाद, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के जो है अत्याचार पर जो है प्रकाश डाला था, ठीक है। जाति प्रथा मतलब कि निम्न जाति के लिए प्रकाश डाला था, ठीक है। यहाँ पर जो है गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था। और एनसीईआरटी में और क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है जाति के खिलाफ जो है, निम्न जाति के खिलाफ किया था। और ये वाला एक और क्वेश्चन जो था यहाँ पर लॉर्ड लिट्टन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड लिट्टन का नाम तो नहीं दिया है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का लागू किया गया। इससे सरकार को भाषाई आधार पर छपी रिपोर्ट को संपादकीय को जो है सेंसर करने का अधिकार मिला था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का जो है यहाँ पर मुद्रण वाला चैप्टर यहाँ से आया था। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या-क्या इससे जो है इम्पोर्टेंट आ सकता है, वो सब हम लोग बस देखने वाले हैं इस चैप्टर से पूरा। तो यहाँ ये जो है इसी तरह सारा जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनेगा। पहले हम एक बार रिव्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर डेट कन्फर्म 1556 में जो है गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया था। और बात कर ले जेम्स अगस्ता नेकी वाला जो है यहीं से आता है, बंगाल गजट 1780 में प्रथम संपादक, ये सब जो है एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो आज से हम लोग जो है एनसीईआरटी को ही शुरू करेंगे। पिछले बार जो क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है, ये गंगाधर भट्टाचार्य वाला ये सब भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला दिया गया है। और ये जो है हूबहू एनसीईआरटी में भी मतलब ये जो है टाइमलाइन बना के दिया गया है। तो इससे जो है आने का क्वेश्चन रहता है, जिस तरह से बताएं कि वो पूछा जाता है कि 1556 में कब यहाँ पर आया, मतलब भारत में। तो ये सब यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि कितना अच्छा इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसको भी हम लोग करने वाले हैं। और वो जो मार्टिन लूथर किंग के बारे में आता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ और 95 थीसिस लिखे 95 स्थापना, ये देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के जो है लेकर। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो गुटेनबर्ग ने जो है पहली बार जो पहला किताब छपा था वो बाइबल था। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो पिछले बार को देखते हुए जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में एक जो है लाइन बाय लाइन देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे और ज़्यादा आलतू-फालतू चीज़ नहीं देखेंगे जो अगली बार आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो इंट्रोडक्शन, ये हमारा कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है मुद्रण का जो सबसे पहली तकनीकी जो है चाइना में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, मुद्रण का जो है पहली तकनीकी कहाँ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही तीनों का ऑप्शन आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला फर्स्ट जो आया था वो चाइना में आया था। दूसरा जो हुआ तो जापान में होता है। सेकेंड वाला भी पूछता है कि मुद्रण का जो है सबसे पहले दूसरा जो है देश कौन था, मतलब ये जापान था। फिर तीसरा कौन था तो कोरिया था। एकदम याद रखिए क्रम में, ठीक है। क्रम में सजाने के लिए भी बोल सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है, चाइना, जापान, तब कोरिया। अब यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है वहाँ पर जो किस टाइप से जो है ये चाइना में तख्ती पर जो है कागज़ चढ़ाकर जो है कागज़ छापी जाती थी, ठीक है। तब कब, तब 594 ईस्वी में जो है स्याही लगे काठ पर जो है तख्ती पर जो कागज़ को
रगड़कर जो है किताबें छापी जाती थी। पारंपरिक चीनी किताब जो अकॉर्डियन शैली में किनारे मोड़कर जो है सिलकर बनाई जाती थी, क्योंकि जो है पोरस का कागज़ की छपाई ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये वाला जो है याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखिए, पहली बात कि हम जो है इम्पोर्टेंट ही करवाएँगे। अगर आपको पढ़ना है पूरा, तो आप जो है यहाँ से नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो हम बस इम्पोर्टेंट ही करवाएँगे, ठीक है? तो आप बने रहिए वीडियो में, बस हम इम्पोर्टेंट करवाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट था, तो आप खुद लेके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जापान में मुद्रण, ठीक है? जापान में जो है हाथ द्वारा जो छपाई का प्रसार जो है 768 से लेके 777 के बीच में है। तो यहाँ पर जो है जापान में जो है मुद्रण किसके द्वारा लाया गया था? तो ये पूछा जाता है। ये चीनी बौद्ध प्रचारक द्वारा लाया जाता है। ये कब? जो 768 और 770 के बीच लाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पर पूछा जाए डायमंड सूत्र क्या था? तो जापान का जो सबसे प्राचीन बुक था, जो कि छपाई जो है 868 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, डायमंड सूत्र के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूज ऐसे कर देगा कि डायमंड सूत्र जो है चाइना का सबसे प्राचीन पुस्तक है, ठीक है? ये कहाँ का है? तो जापान का है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आप कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए एकदम याद रखिए डायमंड सूत्र जो है वो कहाँ का है? ये जापान का है, ठीक है? इस तरह से आपको एकदम याद रखना है। और यहाँ पर लिखा है कि तस्वीरें जो अक्सर जो कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर जो है बनाई जाती थी। और एक नाम जो है आप याद रखिए, मतलब ये मतलब यहाँ से कितागावा उता, ठीक है? उतामारू कहाँ ये जो है 1753 में इनका जन्म हुआ था, एदो में हुआ था। ये क्या थे? ये पूछ लिया जाता है। तो ये एक प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है? उन्होंने जो है उकियो जो है उकियो इकियो इकियो क्या होता है? एक तैरती दुनिया की चित्र का जो है नाम, एक चित्रकला की शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है? तो ये आपको जो है याद रखना है। और यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देख लीजिए मार्को पोलो का नाम आ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सदियों तक जो है चीन से जो है रेशम मसाले जो है समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप आते थे, ठीक है? हमारे यहाँ से जो है मतलब एशिया से इधर से जाता था, मतलब यूरोप में मसाले समुद्री मार्ग द्वारा जाते थे। 1295 में जब मार्को पोलो इटली आया, तो ये चीन से काट के जो है मार्को पोलो, ठीक है? याद रखना, मार्को पोलो जो है चीन से ले गया था यूरोप, ठीक है? मुद्रण वाला कला। तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1295 में मार्को पोलो जो है चीन से, ठीक है? चीन आता है, ठीक है? काठ की तख्ती जो वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक की प्रक्रिया को जो है अपने साथ जो है लाया था। कहाँ पर? तो यूरोप में, ठीक है? तो यूरोप, ये मार्को पोलो यूरोप का था, ठीक है? तो यूरोप से ये कहाँ से लेके जाता है? चाइना से जो है काठ का जो है छपाई वाला जो तकनीक ये लेके जाता है कहाँ पे? तो ये लेके जाता है ये यूरोप में, ठीक है? याद रखिएगा। लग्ज़री एडिशन, ठीक है? विलासी संस्करणों को जो महँगे बेलम को चंपत पर लिखा जाता है, जिसका अर्थ जो है कुलान वर्क होता है। यहाँ बेलम पूछ दिया था, बेलम क्या होता है? आइए देखते हैं बेलम क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बेलम जो है जानवरों के चमड़े या पतली खालों पर लिखना, ठीक है? इसको बेलम कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है मतलब देखा गया है, सेट में रहता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, जानवरों के चमड़े या पतली खालों पर लिखना, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये सारा चीज़ जो है बार-बार हम लोग देखेंगे। ये सब जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कोरिया का जिगजी, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे पुरानी उपलब्ध बन जाता है, इसलिए कोरिया की जो है जिगजी मूवेबल मेटल टाइप, ठीक है? मूवेबल मेटल टाइप के जो है साथ मुद्रित विश्व का जो है सबसे पुरानी जो उपलब्ध पुस्तक में से एक था, जिसे जो है 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रण किया गया था। इस पुस्तक में जो है जैन, बौद्ध और मुख्य व्यवस्था था, और इसमें भारत और चीन, कोरिया का जो लगभग 150 जो है भिक्षुओं का नाम उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक का जो पहला खंड जो उपलब्ध नहीं है, जबकि दूसरा खंड जो फ्रांस के नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है? ये नेशनल लाइब्रेरी का है, तो ये फ्रांस में उपलब्ध है। वर्ष 2001 में जो है इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है अंकित किया गया था। तो ये याद रखिए, यूरोप का जो है जिगजी, ठीक है? याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर गुटेनबर्ग का नाम आ जाता है, ठीक है? गुटेनबर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट से। तो गुटेनबर्ग के जो पिता व्यापारी थे, ये भी याद रखिएगा। 1430 के दशक में जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस को जो विकसित किया था, कब किया था? तो 1430 के अपने ज्ञान और अनुभव के प्रयोग के लिए जो है नए आविष्कार किया। और ये जो है कहाँ से सीखे थे, मतलब प्रिंटिंग का जो है मॉडल कहाँ से, मतलब सोचे थे कि इस टाइप से। तो ये जैतून का जो प्रेस होता है वहाँ से, ठीक है? ऑलिव प्रेस, ठीक है? जैतून तेल जो पेराता है वहीं से। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है? तो जैतून प्रेस प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बन गया, और सांचे का प्रयोग अक्षरों के जो है
धातुएँ आकृति को गढ़ने के लिए किया जाता था। तो ये लिखेगा ओलिव प्रेस से जो है का मॉडल प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल आदर्श बन गया था। किन के लिए? तो ये गुटेनबर्ग के लिए। गुटेनबर्ग ने 1448 में जो अपने तंत्र को ठीक कर लिया। जो पहली किताबें छपी उसका जो है, तो ये यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जब बाइबल जो मतलब आविष्कार कर दिया था, तो पहली किताब जो छपी थी उसका नाम क्या था? तो बाइबल, ठीक है? बाइबल रखा था। प्रारंभ में जो है, शुरू में जो है, छपी किताब अपने रंग रूप का सज्जा जो हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखती थी। इसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में देशों में 1450 से लेकर 1550 के बीच जो है स्थापित किए गए थे। अब यहाँ पर जो उतना ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पर गुटेनबर्ग जो 1 घंटे में एक तरफ जो है 250 पन्ने छाप पाते हैं। मतलब कि 1 घंटा में जो है 250 पन्ना ही छपता था। तो ये एक के तरफ, ठीक है? अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट वाइज में कि मुद्रण से जो क्या प्रभाव पड़ा था। मुद्रण के आने से जो नया पाठक वर्ग का जो है उत्पन्न हुआ था, जिससे जो है मुद्रण ने जो पुस्तक को जो लागत कम कर दी गई थी। ऐसे लोगों की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई थी। किताबें पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो बोलकर पढ़े गए को जो सुनकर आनंद उठाते थे। ठीक है, तो ये याद रखें है, मुद्रण के आने से जो नया पाठक वर्ग उत्पन्न हो गया था या नहीं, तो या हो गया था, ठीक है? मुद्रण जो पुस्तक जो है लागत कम कर दी, मतलब जो पैसा लगता था मुद्रण में वो सब बहुत कब छपने लगा था। तो इससे क्या हो गया? बुक का दाम सब क्या होने लगा? कम होने लगा। तो सभी लोग जो खरीद के पढ़ते थे। आज जिनको नहीं पढ़ने आता था, जो पढ़ नहीं सकते थे, वो बोलकर जो है पढ़े गए को सुनकर ही आनंद उठाते थे। ठीक है, तो ये नए पाठक वर्ग के बारे में पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। बताइए स्टेटमेंट वाइज में। अब धार्मिक सुधार वाला टॉपिक में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर धार्मिक सुधार से जो यह देखेंगे, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो कुरीतियों को आलोचना करते हुए 1517 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब तो ये बहुत कॉमन हो गया, 95 थीसिस जो है क्वेश्चन ने लिखी थी, तो मार्टिन लूथर में हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में भी लिख देता है, कभी इंग्लिश में भी लिख देता है। तो कब? तो ये 1517 में लिखे थे मार्टिन लूथर ने। लूथर ने लेखों का बड़ी संख्या में जो पुनः प्रकाशित किया था, व्यापार रूप में पढ़ा गया। इसका जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ये जो लिखे थे, तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का जो, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप हार्ड लेवल में पूछ दिया जाएगा कि मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे थे, इससे जो है कि इसके परिणाम स्वरूप जो कौन सा जो है धर्म का सुधार हुआ था? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। ठीक है, अब देखिए मतलब किताब का जो है प्रचलन बढ़ा पढ़ने के लिए। तो उसके बाद जो एक आदमी था जिसका नाम था मेनोकिया, ठीक है? तो ये कौन था मेनोकिया? तो पूछ लिया जाता है। ये इटली का एक क्या था? किसान था। किताबों को पढ़ना जो है ये शुरू कर दिया था उसने, जो किताब के आधार पर जो है बाइबल का जो है गलत मीनिंग अर्थ निकालने लगा था। बाइबल का एक नए अर्थ लगाने की शुरू कर दिया था। इससे जो ईश्वर और सृष्टि के विषय में ऐसा विचार बनाए जो है कैथोलिक चर्च ने इससे क्रुद्ध हो गए थे। मतलब क्या? जो बाइबल वो छपाया था उसका जो है उल्टा सीधा अर्थ निकाल कर जो है ये वो अथी करता था। तो इससे जो है जो सभी लोग क्या ये जो है कैथोलिक चर्च वाले इससे क्रुद्ध हो गए थे। इस धर्म के विरोधी विचार को दबाने के लिए जो रोमन चर्च जो है जो है एक्विजिशन मतलब शुरू किया, और जो मेनोकिया को जो है मार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनोकिया के बारे में स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, क्या क्या किया था? तो ये याद रखिएगा, ये सब चीज़ मार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है रोमन चर्च में प्रकाशित पुस्तक विक्रेता पर जो अनेक प्रकार का जो है पाबंदियां लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये भी बात रखिएगा। 1558 में जो प्रतिबंधित किताबों की सूची जो है रखने लगे थे। और यहाँ पर जो इरास्मस जो है इरास्मस जो एक लातीन विद्वान और कैथोलिक सुधार थे, जिसने मुद्रा के विषय में जो है गहरी चिंता व्यक्त की थी। अब यहाँ पर देखें साहित्य का जो है नया रूप देखेंगे। ठीक है, साहित्य का जो है नया रूप का जो है परिचय देखेंगे। पाठकों को रुचि जो है ध्यान रखते हुए अलग अलग प्रकार की साहित्य जो है साहित्यिक जो है पुस्तक रचना की जाने लगी। पुस्तक विक्रेता ने गांव जा जाकर जो छोटी छोटी किताब बेचने वाले फेरी वालों का काम पर जो है लगाया। अब यहाँ पर देखेंगे कि पंचांग, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये किताबें मुख्यतः पंचांग जो है अतिरिक्त जो है लोक गाथा और लोकगीत का जो है मनोरंजन हुआ करते थे। यहाँ पर पूछा जाएगा पंचांग के अतिरिक्त लोक गाथा और लोकगीत का मनोरंजन हुआ करते थे। ठीक है, ये जो याद रखिएगा। और पेनी चेक बुक, ठीक है, पेनी चेक बुक बेचा जाता था कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। ये किताबें काफ़ी सस्ती होती थी।
जिसे जो है गरीब लोग भी आसानी से खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो है पेनी चेक बुक के बारे में पूछ दिया जाए तो इतना बात याद रखिएगा। पेनी चेक बुक क्या था, तो एक सस्ता जो है, काफ़ी सस्ता होता था, गरीब लोग भी इसको आसानी से खरीद कर पढ़ सकते थे। ये कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। फ्रांस की पुस्तक का याद रखिएगा। फ्रांस की पुस्तक जो है बिब्लियोथिक ब्लू थी, जो नीली जो है जिल्द में बंधी, वह सस्ते कागज पर छपी छोटी पुस्तक थी। ठीक है, ये फ्रांस का है, बिब्लियोथिक ब्लू। और यहाँ पर जो है आइजैक न्यूटन का नाम याद रखिएगा। अपने आविष्कार प्रकाशित करने के शुरू किए, जो उन्हें पढ़ने के लिए जो एक बड़ा पाठक वर्ग जो तैयार हो गया था। और थॉमस पेन, वोल्टेयर और रूसो की जैसे दार्शनिक की किताबें अत्यधिक मात्रा में जो है छापी गई और पढ़ी जाने लगी थी। ठीक है, जिसका नाम हम लोग पढ़े थे फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, वोल्टेयर, रूसो, उसका जो किताब छपता था तो आदमी सब जो है खूब पढ़ता था। और न्यूटन का जो है उसका भी नया नया आविष्कार छपता था, तो सभी लोग जो है किताब जो है पढ़ते थे खूब। अब यहाँ पर जो है एक जो है स्लोगन याद रखिएगा। ठीक है, 18वीं सदी में जो फ्रांस का जो उपन्यासकार थे लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने जो है कहा था कि छापखाना प्रगति का जो है सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत के आदि से पर जो है निरंकुशवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, किसने कहा था कि छापखाना प्रगति का जो है सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जो है जनमत की आदि से निरंकुशवाद क्या हो सकती है, समाप्त हो जाएगी। ये किसने कहा था, लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने कहा था। अब यहाँ पर जो है देखेंगे मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कुछ इतिहासकारों का मत जो है फ्रांसीसी क्रांति मुद्रण संस्कृति के जो देन है। और संदर्भ में जो है यहाँ 3 तर्क दिए गए हैं। पहला, मुद्रण कला का जो विकास के कारण जो बौद्धिक चिंतकों जो विचार प्रसार होने लगे थे, और उसने जो परंपरागत अधिविश्वास, निरंकुशवाद और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की। और दूसरा देखेंगे मुद्रण तकनीकी वाद विवाद का जो एक नई जो है परिपाटी जो प्रथा का जन्म दिया। प्राचीन धार्मिक मूल्य, संस्था और रीति रिवाज को लोगों को जो है बीच बहस करने का जो है दौर शुरू हो गया था। तीसरा ये था कि राजशाही और नैतिक का मजाक उड़ाने वाली साहित्यिक रचना का प्रकाशन जो है कार्टून और व्यंग्य चित्रों पर दिखाया जाता था, जो लोग परेशानी में थे, जबकि राजशाही लोग जो है विलास में लीन थे। तो यहाँ पर जो है याद रखिए, ये जो चीज़ है मुद्रण संस्कृति के देन है। ये संदर्भ में इतिहासकार के 3 तर्क दिए गए हैं। तो यहाँ पर आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो नया जो तकनीक सब जो है बनाने लगा था, मतलब प्रेस का, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का। तो 19वीं सदी के मध्य में जो है न्यूयॉर्क के रिचर्ड एमहो, ठीक है, रिचर्ड एमहो ने जो है ये सिलिंड्रिकल प्रेस का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क के जो रिचर्ड एमहो ने शक्ति चलित जो है बेलनाकार प्रेस का जो निर्माण किया था, जिसके प्रति जो 8,000 सीट का जो प्रतियां छापी जा सकती थी। यह छपाई जो समाचार पत्रों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी था। यहाँ पर आप देखेंगे। और अंत में जो है ऑफसेट प्रेस विकसित हुई, जो एक समय में 6 रंग की छपाई कर सकती थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सब चीज़ पूछ लिया जाएगा नए तकनीकी परिष्करण में, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। और यहाँ पर इसका भी नाम पूछा जाएगा कि रिचर्ड एमहो ने क्या आविष्कार किया था। तो ये बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया था। इससे क्या होता था, तो प्रति 1 घंटा में 8,000 सीट जो है प्रतियां छपती थी। और ऑफसेट स्प्रिंग के विकसित हो जाने के ये 6 रंग जो है छपाई कर सकती थी। 20वीं सदी, ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ में जो बिजली से चलते वाली प्रेस जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग प्रेस के बल पर जो है छपाई का जो कार्य बड़ी तेजी से होने लगे थे। कागज डालने की विधि का सुधार हुए और प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुए। स्वचालित पेपर रील और रंगों का जो है फोटो विद्युत नियंत्रण पर काम आने लगा था। ठीक है, और यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर और आगे। अब यहाँ पर जो है किताब उताब जो छपता था, ठीक है, तो पार्ट वाइज पार्ट छपता था, धारावाहिक के रूप में छापा जाता था। अब यहाँ पर ये जो है 19वीं सदी के जो है लोकप्रिय किताबें में से एक सस्ती जो है सीलिंग, ठीक है, सीलिंग सीरीज का जो है अंतर्गत छापा जाता था। किताब को जिल्द का जो है आवरण, डस्ट कवर, जो 20वीं सदी की तकनीक है, नवीनतम रूप है। पाठकों को ध्यान रखते हुए प्रकाश सस्ते अजिल्द संस्करण, मतलब क्या कि कवर जो रहता है ना जिल्द वाला, तो वो महंगा हो जाता था। तो उसको सस्ता बनाने के लिए, किताब को सस्ता बनाने के लिए, ठीक है, तो और जिल्द मतलब क्या, ऊपर से जो है जिल्द आ रहा हटा उठा के छापते थे ये लोग। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि भारत में मुद्रण संसार, ठीक है। मुद्रण युग में पहले यहाँ सूचना और विचार लिखित रूप में थे। मुद्रण युग में पहले जो है पंडुलिपियाँ थी, मतलब क्या, भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं आता, तो पहले उस पर क्या चलता था, पंडुलिपि चलता था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का जो है
जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में हस्तलिखित, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में हस्तलिखित पांडुलिपि की पुरानी जो है जो है संप्रेरित परंपरा रही है। पांडुलिपि जो है तार के पत्तों पर हाथ से बने कागजों पर जो है नकल पर बनाई जाती थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए कि पांडुलिपि जो है क्या होता था, ये पत्तों हाथों से बने कागज पर नकल से बनाई जाती थी पांडुलिपि। पांडुलिपियाँ क्या होती थी, महंगी होती थी या नहीं? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये महंगी होती थी तथा जो है जल्दी से नष्ट भी हो जाती थी। पांडुलिपि बहुत ही सावधानी से पकड़ना होता था, इसलिए उनका जो है व्यापक जो है दैनिक जो सदुपयोग होता था। तो ये यहाँ पर जो पांडुलिपि के बारे में स्टेटमेंट जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। पांडुलिपियाँ कैसी होती थी? महंगी होती थी और जल्दी से नष्ट भी हो जाती थी। वो इसे जो है बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता था, इसलिए उनका जो है दैनिक जो है जो है सदुपयोग नहीं होता था। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन किस तरह हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रयोग सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा, ठीक है, पुर्तगाली अगर रहे या पुर्तगाली धर्म प्रचारक द्वारा जो गोवा में किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। जिस जुसैट पुजारी को कोंकणी भाषा सीखी और उनकी पुस्तकें छपी। 1674 में इसके द्वारा जो कोंकणी और कन्नड़ भाषा सीखी गई और 50 किताबें छापी थी। कैथोलिक पुजारी जो है 1779 में कोचीन में पहली तमिल किताब और 1713 में पहली मलयालम किताब छापी थी। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि कैथोलिक पुजारियों ने जो है पहला जो है तमिल किताब, ठीक है, पहला तमिल किताब कब छापा था? तो 1579 में। और 1713 में जो है पहला मलयालम किताब छापा था। ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो आप इसको याद रखिएगा। 1710 में जो डच प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचारकों ने जो है 32 तमिल किताबें छापी, जिसमें कई जो है प्राचीन किताबें का अनुवाद था। अब यहाँ पर देखें जेम्स अगस्टन हिक्की के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे जेम्स अगस्टन हिक्की, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, सभी को याद भी होगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17वीं शताब्दी के अंत में जो है प्रेस का आयात किया गया और ब्रिटिश संपादक जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा जो है 1780, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1780 में जो है प्रथम साप्ताहिक जो है पत्रिका बंगाल गजट का जो है संपादन किया। यह पत्रिका जो है भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासक मुक्त निजी अंग्रेजी उद्यम था। इस में जो है दासों की बिक्री जैसे कई विज्ञापन और अंग्रेजी अधिकारियों का जो है आपसी बातचीत का भी छापे जाते थे, जिससे जो क्रोधित होकर तत्कालीन गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा चला दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने मुकदमा चला दिया था? तो वारेन हेस्टिंग ने मुकदमा चला दिया। किस पे चला दिया? तो जेम्स अगस्टन हिक्की में। क्यों चला दिया था? यह जो पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपचारिक शासन मुक्त निजी उद्यमी अंग्रेजी उद्यम था। इस पत्रिका दासों की बिक्री जैसे कई विज्ञापन जो है अंग्रेजी अधिकार का आपसी बातचीत को छापी थी। मतलब ये क्या किया था कि अंग्रेज जो लोग जो रहते थे, अंग्रेज लोग जो है आपस में बातचीत जो करते थे, अधिकारी लोग जो उल्टा सीधा बात करते होंगे, तो उसको जो है ये लोग छाप दिया था, ठीक है, जिससे क्रोध होकर जो है ये तत्कालीन जो गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, इसी पर क्या मुकदमा चला दिया था कि तुम जो है ये काहेला छापा है। 18वीं सदी के अंत में अनेक पत्र पत्रिका जो है अखबार छपने लगे थे। प्रथम बंगाली समाचार पत्र जो है भट्टाचार्य द्वारा 1780 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रथम बंगाली समाचार, ठीक है, पत्र जो है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा जो 1780 में जो है प्रकाशित किया गया था। नाम क्या था? बंगाल गजट, ठीक है। ये राजा राममोहन राय के करीबी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखें धर्म सुधारक और सार्वजनिक जीवन बहस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे इसको, केवल नए विचार विचार ये सब छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 1821 में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है सम्मान कॉमेडी, ठीक है, तो याद रखिएगा सम्मान कॉमेडी किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की है। ये कब छप तो 1821 में प्रकाशित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, भूलिएगा तो समझ लिए नंबर कट जाएगा। जिसके विरोध में जो है रूढ़िवादियों ने अपने विचार का जो समाचार जो है चंद्रिका में प्रकाशित किया था। इसका जो है जिसके विरोध में राजा राम सम्मान कॉमेडी जो छाप दिए थे, जिसके विरोध में रूढ़िवादियों ने जो अपने विचार का जो है समाचार जो है चंद्रिका में जो है प्रकाशित किए थे, विरोध को लेकर ये लोग रूढ़िवादी लोग। उत्तरी भारत में उलेमा, ठीक, उलेमा जो मुस्लिम राजवंशों के पतन का जो है कारण चिंतित थे। उन्हें यह भय था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे दे या मुस्लिम कानून को न बदल डाले, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा उत्तरी भारत में जो है 1867 में स्थापित देववंश सेमिनारी, ठीक है, ये याद रखिए। देववंश सेमिनारी ने जो है मुस्लिम पाठकों को जो है दैनिक जीवन जीने का तरीका, ठीक है, वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, जो दैनिक जीवन में क्या क्या करते हैं, उनके तरीके, इस्लामी सिद्धांतों का उपयोग को जो है समझने के उद्देश्य से अनेक फतवे जो हैं क्या किए थे, जारी किए थे, कौन, तो देववंश सेमिनारी ने। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तुलसीदास रचित जो है रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण जो 1810 में कलकत्ता में जो है हुआ, प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा ये। 1822 में जो है दो फारसी अखबार जो है जाम ए जहानामा और सैमुल्स अखबार प्रकाशित हुए थे, ठीक है, और एक गुजराती समाचार पर जो है बॉम्बे समाचार प्रकाशित हुआ था, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशन का नया रूप, ठीक है, ये देखें यहाँ। अब देखें 19वीं सदी के अंत में जो एक नए प्रकार को दृश्य जो है संस्कृति भी आकार में ले रही थी। राजा रवि वर्मा, ठीक है, ये क्या थे, तो याद रखना ये चित्रकार थे, ठीक है, चित्रकारों की तस्वीर बनाई, बाजार में सस्ती तस्वीरों और कैलेंडर खरीदने के करीबी भी थे, अपने घरों के दफ्तरों में सजाया करते थे। जो कैलेंडर ये चित्रकार थे, तो बना इसका जो है पेंटिंग जो है घर को सजाने के लिए किया जाता है। इन छपी तस्वीरों को ने जो है धीरे धीरे आधुनिकता, परंपरा और धर्म और राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार को करना शुरू कर दिया था। मतलब क्या, ये बना उना के देते थे, उसको रीति रिवाज परंपरा से जोड़ जोड़ कर ये सब देखना शुरू कर दिए थे। 1870 के दशक में पत्र पत्रिका, राजनीतिक, सामाजिक और विश्व का कार्टून व्यंग चित्र छपने लगे थे। मतलब क्या, व्यंग चित्र, मतलब क्या, एक कार्टून बना दिया जाता है ना, आप लोग देखते होंगे, जो पॉलिटिकल पर जो है उल्टा सीधा जो है जो बना दिया जाता था वो कार्टून, उसी तरह जो उस समय ही बनता था। कुछ में शिक्षित भारतीय और पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया है, जबकि कुछ में सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो है डर दिखा गया। मतलब इस पत्रिका में सब जो रहता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि मुद्रण को लेकर जो है महिलाओं पर क्या क्या असर पड़ा था, ठीक है। उदारवादी जो है पिता, पति अपने महिलाओं को घर से प्रशिक्षित करने लगे थे और स्कूल भेजने लगे थे, ठीक है, और यहाँ पर जो है स्थापित होने लगे थे, और शिक्षा की अवस्था को बार बार रेखांकित किया जाता था, और यहाँ पर अनेक महिलाओं को जो है मुद्रण संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान, तो एकदम याद रखिएगा। राजसुंदरी देवी पूर्वी बंगाल में एक बहुत जो है रूढ़िवादी जो है परिवार में एक युवा जो है विवाहित लड़की राजसुंदरी देवी ने रसोई की जो है गोपनीयता से पढ़ना सीखा। उन्हें 1876 में अपनी आत्मकथा अमार, ठीक है, अमार जीवन, जिसका मतलब मेरा जीवन, ठीक है, आत्मकथा लिखी थी। मतलब क्या, आत्मकथा क्या था, अमार जीवन, ठीक है, हमारा जीवन, ये जो है बंगाली भाषा है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बंगाली, ठीक है। राजसुंदरी देवी ने कौन जो है कौन सा आत्मकथा लिखी थी, तो अमार जीवन। अमार जीवन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजसुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया। इसमें जो है ये एक कैसी व्यक्ति थी, मतलब औरत थी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दें कैलाश वासिनी देवी, ठीक है, 1860 के दशक में कैलाश वानी देवी जैसे जो है कुछ जो है महिलाओं और महिला अनुभवों से लिखना शुरू कर दिया था। वो कैसे घरों में बंदी अनपढ़ बनकर जो है रखी जाती थी, इसके जो है लिखा जाता था, जिससे जो है सभी पढ़कर जो है घर से बाहर निकलना शुरू कर दिए थे। मतलब ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई जो है 1880 के दशक में जो महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई जैसे महिला जो है लेखिकाओं ने जो है ऊंची जाति के लिए जो हिंदू मुस्लिम विशेष रूप से विधवा को दुखी जीवन के विषय में लिखा था। बेगम रकैया शेखावत हुसैन जो है 1926 में जो है प्रसिद्ध शिक्षावादी और लेखिका बेगम रकैया शेखावत जो हुसैन ने धर्म के नाम पर महिलाओं को जो है शिक्षा के प्राप्त करने के लिए रोकने के लिए पुरुष को अस्वीकार कर दिया। आप यहाँ पर जो है प्रिंट संस्कृति और महिला शिक्षा देखेंगे और इम्पोर्टेंट लाइन ही देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंट जो है यहाँ पर पंजाब में जो है राम चड्ढा ने जो है महिलाओं के आज्ञाकारी जो है पत्नियां बनने के सीख देने के उद्देश्य से अपने बेस्ट सेलिंग कृति धर्म स्त्री धर्म विचारक लिखी। तो स्त्री धर्म विचारक किसने लिखी थी, तो ये रामचंद्र राम चड्ढा ने, ठीक है। खालसा पुस्तिका जो है खालसा ट्रैक सोसाइटी ने इसे जो है प्रकार का संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिका प्रकाशित की, ठीक है। इसी को देखते हुए खालसा पुस्तिका जो पुस्तिका सभा ने जो है इसी टाइप का जो है किताब निकाल दिया था।
ये किताबें बहुत सस्ती होती थी। इन पाठकों द्वारा तख्ती एवं लिथोग्राफी, ठीक है, रंग से मदद तस्वीर बनाई जाती थी। मतलब लिथोग्राफी क्या था, तो रंग से मदद से जो है, लिथोग्राफी की मदद से जो है रंग मतलब किताब होता था ना, तो उसमें जो है रंग बिरंगा बना दिया जाता था। प्रिंट और गरीब जनता, ठीक है, 19वीं सदी में मद्रासी शहरों और बाजार किताबें सस्ती हो गई थी, जो गरीब लोग भी आसानी से उपलब्ध होने लगे थे। अब यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यह ठीक है, यहाँ से देखेंगे प्रिंट और जातिवाद, ठीक है, 19वीं सदी के अंत में जो है जाति भेद के बारे में कई पुस्तकों द्वारा निबंधों में लिखा जाने लगा। ज्योतिबा राय जो है फूले गुलामगिरी 1871, ये अभी बता चुके हैं शुरुआत में ही। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है पिछले वर्ष बीपीएससी 3.0 में, जाति प्रथा का अत्याचारों पर प्रकाश डाला था, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगली बार ये आ सकता है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो भीमराव अंबेडकर ने जो मद्रास में रामास्वामी नायर की जो है कई पुस्तक लिखी, जो पूरे भारत में जो है पढ़ी गई। कानपुर, ठीक है, कानपुर में मिल मजदूर काशी बाबा के वर्ष 1938 में जो है अपने लेख छोटे और बड़े सवाल द्वारा जातीय और वर्गीय शोषण पर विरोध में जो है स्वर को जो है बुलंद किया था। सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन जो सच्ची कविताओं का नाम जो एक संग्रह में छापा गया था। और यहाँ पर देखें प्रिंट और प्रतिबंध, ठीक है, यहाँ पर देखें प्रतिबंध। अब प्रिंट और प्रतिबंध मतलब याद रखिएगा। कलकत्ता संचालनालय, ठीक है, 1820 के दशक में जो है एक प्रेस की आज़ादी को जो नियंत्रित करने वाला कानून पास किया था, ठीक है, 1820 में पास कर दिया था कि प्रेस पर जो प्रतिबंध है उसके लिए कानून। 1835 में जो है गवर्नर जनरल बेंटिक, ठीक है, अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्र को संपादक द्वारा तत्कालिक याचिका का सामना करना पड़ा था। मतलब ये भी बेंटिक का नाम याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है लगाम लगाने का काम किया था। वह प्रेस कानून को संशोधित करने के लिए सहमत हुए और उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले कानून भी बनाए, जो पूर्व में स्वतंत्रता को बहाल करते थे। अब यहाँ पर देखा 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, प्रेस 1857 विद्रोह के बाद जो है प्रेस की स्वतंत्रता प्रति व्यवहार बदल गया। जैसे ही भाषाई समाचार पत्र जो राष्ट्रवादी बन गए, वैसे औपनिवेशिक सरकार ने सख्त नियंत्रण के प्रस्ताव पर जो है बहस शुरू कर दिया था। आयरिश जो है आयरिश प्रेस कानून के आधार पर, ठीक है, ये भी याद रखिए, आयरिश प्रेस कानून के आधार पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू कर दिया गया था। इससे सरकार को जो भाषाई प्रेस पर छपी रिपोर्ट पर जो है सेंसर करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है, संपादकीय को जो है सेंसर मतलब प्रतिबंध करना पर जो है अधिकार मिल गया था। दमन की नीति बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश में जो प्रत्येक भाग में विस्तृत होते गए। औपनिवेशिक शासन में रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी शक्तियों को जो है प्रोत्साहन करना जारी रखा। और 1907 में जो है पंजाब के क्रांतिकारियों को जो है काला पानी भेजा गया, ठीक है, पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उसको कहाँ भेजा गया, काला पानी भेजा गया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है जो मतलब किताब उताब मतलब छोटा छोटा किताब उताब छापते थे, उसमें जो है कि अंग्रेज के खिलाफ भड़काने वाला सब लिखते थे, जिसके विषय में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अपने अखबार में जो अपनी हमदर्दी को जताया है। याद रखिए ये सारा पॉइंट। 1908 में उन्हें कैद कर लिया गया, परिणाम स्वरूप भारत में जो व्यापक विरोध हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं। टाइमलाइन याद रखिएगा, 594 में जो है चीन में मुद्रण काट के लकड़ी के तख्ती से का प्रयोग किया जाता था। 768 से लेकर 70 के बीच में जो है चीनी बौद्ध प्रचारक द्वारा जो है छपाई की तकनीक जो है लेकर जापान गए थे। चाइना से कहाँ गया था? जापान गया था, ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा चीनी बौद्ध प्रचारक के द्वारा। 868 में जो है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो है डायमंड सूत्र छपी थी। ये बताए थे कि डायमंड सूत्र क्या है, तो यह जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है, छपी थी कब? 868 में। 1295 में जो है मार्को पोलो जो है चीन से इटली लौटा, ठीक है, चीन से जो है ये इटली लेके जाता है क्या चीज़? तो मुद्रण वाला जो था प्रिंटिंग प्रेस को मतलब छापने का जो तकनीक लेके गया था, कहाँ लेके गया था? यूरोप का। तो 1295 में 1430 में गुटेनबर्ग की छपाई नवीन तकनीक की खोज की, ठीक है, 1430 में याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने जो है छपाई की जो है नवीन तकनीक जो खोज की थी। 1568 में जो है रोमन चर्च प्रतिबंधित किताबों को सूची रखने लगा था। 1579 में जो है कैथोलिक पुजारियों ने कोचिन में पहली तमिल किताबें छापी थी, ठीक है, कैथोलिक पुजारियों ने जो है कोचिन में जो है
पहली तमिल किताबें छपी थी 1579 में। कोंकणी कन्नड़ भाषा में 50 किताबें छापी गई 1674 में। 1713 में जो है पहली मलयालम किताब छपी थी। तो याद रखना है जो कि पहली मलयालम किताब कब छपी थी, तो 1713 में। यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो बोलिए पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उल्टा सीधा क्वेश्चन। बंगाल गजट जो है नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादक प्रारंभ जो हुआ था, पहली बार जो है समाचार पत्रिका शुरू हुई थी 1780 में, ठीक है। बंगाल गजट 1810 में रामचंद्र मास का पहला मुद्रित संस्करण प्रकाशित हुआ था। समाज कौमुदी कब हुआ था, 1821 में, ठीक है। और किसके द्वारा, तो राजाराम मोहन द्वारा। हिंदी छपाई की शुरुआत जो है 1870 में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, तो 1878 में। जमाम ए जहनामा और सैमुल्स अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो 1882 में, ठीक है। जमाम ए जहनामा और सैमुल्स अखबार, तो ये 1882 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, जो एनसीईआरटी में दिया वही है, ठीक है। याद रखिएगा 1907 में पंजाब क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा गया था, जिसमें जो है ये क्या बोलते हैं केसरी बाल गंगाधर तिलक जी जो है केसरी में उसका जो है हमदर्दी व्यक्त करते हैं। 1908 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी में जो रुचि जताई जाने के कारण कैद कर लिया गया था, कब, तो 1908 में। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर देख सकते हैं कैलीग्राफी आता ही है, सुंदर और कलात्मक लेख, प्रिंट कल्चर, समाज में रीति रिवाज, आस्थाएं, मांगिए अन्य पत्रिका लेखन के माध्यम से पत्र पत्रिका आदि के प्रस्तुत करना। भेलम क्या था, जानवरों चमड़े पर पतली जो है खाली लिखित। फतवा क्या होता है, इस्लामी कानून को जो है जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती द्वारा जो है जाने वाली वैधानिक घोषणा। और यहाँ पर जो कंपोजिटर क्या होता है, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है, ठीक है। गैली क्या होता है, धातु फ्रेम जैसे टाइप को जो है फैलाकर इबारत बनाई जाती थी। बैलेड क्या होता है, तो बैलेड लोकगीत के ऐतिहासिक आह्वान जिसने गाया उसे सुनाया जाता था। और पोस्टेट क्या होता है, धर्म सुधार 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च में जो है सुधार का आंदोलन। और धर्म जो है आंदोलन क्या होता है, धर्म विद्रोहियों की पहचान करने और सजा देने वाला रोमन कैथोलिक संस्था, ठीक है। डिनोमिनेशन क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है, किसी धर्म को एक उप समूह संप्रदाय कहलाता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से वन लाइनर शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ हम करवा चुके हैं। आप यहाँ पर जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एमसीक्यू है, और नोट्स भी हम पढ़ा दिए हैं। पहले शुरू में हम लोग यही किए थे, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर जो आपको सारा चीज़ ये सब मिल जाएगा। तो बात कर लेंगे आप यहाँ पर कि किस तरह से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है। और वहाँ से जो है जुड़ जाइएगा, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में। आपको जो है 9 to 12 का जो एनसीईआरटी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ यहीं सबसे आता है, ठीक है। एनसीईआरटी से ये इजी लैंग्वेज में लिखा गया, एनसीईआरटी को पढ़ने जाइएगा तो बोरिंग लगेगा, ये पॉइंट बाय पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको पढ़ने में जो इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप यहाँ से जो है खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। और 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 का बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट न्यू जो है सीरीज के साथ, और इसी तरह का लाते रहेंगे सीरीज। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।